हेलो एजेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस जो कि 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुई है, उसके पेपर को हम देखेंगे। उसके आंसर की जो है इसमें हम बताएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है संस्कृत में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने किया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिल्का झील जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला प्रश्न हमारा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। प्रश्न नंबर 5 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर जो है 6, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो इसका सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। बिहार में पशु मेला लगता है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 7, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 8, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियाँ यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं जो है स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका अलग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकवि कालिदास की रचना है कुमार संभव। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 11, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पूर्व पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल कहा जाता था जो कि सिंचाई की प्रणाली थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 13, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, कि देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, शहरीकरण। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 16, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमारा स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंक्डइन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, कालीन बुनाई के लिए जो है प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, अशोक का वृक्ष।
प्रश्न नंबर 20 है, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, बलिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, हुरका और बॉल। ये धान की खेती मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 25, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धरती भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सही ए हो जाएगा, धिति कहा जाता है या होल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए एक पहल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक पहल है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा, जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ये जो है हमारा गलत है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, ईमेल के में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये जो है फिशिंग कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 हमारा है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जो है बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है बेंगलुरु। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, तो इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या है। आगे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लचरी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। अगला हमारा है, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका जो है यहाँ पर हमारा अटैक क्राफ्ट INS काबरा पहुंचा था। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको जो ये संस्थापक हैं इसके। प्रश्न नंबर हमारा जो अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इस पर है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, शांति जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब जो है तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नव्य स्वर्णकार जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सब जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 41, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, कमल के ये सभी पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 42 है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ईशान जो है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक वाक्य है, वाक्यांश है। प्रश्न नंबर 43 है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शशधर। शशधर मतलब चांद होता है और शशिधर मतलब शिव होता है। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, बिहार पुल्लिंग है, बाकी सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, सोना जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 47 है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो है संबोधन चिन्ह लगा है, इसलिए संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 48, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, आहट प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग जो है पहले लगता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, इसमें अभी उपसर्ग लगा है और भाषण जो है मूल शब्द है। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? रक्त से रंजित, इसका संधि विच्छेद हुआ, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 51 है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों कब जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन हमारा डी सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 52 है, मदिरालय शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मदिरा प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा जो है ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा, अवतरण को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारा 54 है, सत्सई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घटनावाचक विशेषण सत्सई यानी 700 से